धर्मांतरण का, कन्वर्जन का एक बड़ा रैकेट बेनकाब किया। यह रैकेट देश के कई राज्यों में हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा था। कन्वर्जन के इस बड़े रैकेट का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा है। असली नाम है जमालुद्दीन। एटीएस ने छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया है। छांगुर बाबा बलरामपुर का रहने वाला है। यूपी पुलिस को लोकल लोगों ने संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत की। इस मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस गैंग में शामिल लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। इसमें नाबालिग लड़कियां भी हैं। मुस्लिम युवक हिंदू बनकर लड़कियों से दोस्ती करते, फिर उन्हें शादी करके इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करते। और जैसे कि मैं कई बार माइनॉरिटी की बात करती हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में, और पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं कि मियां मिट्ठू और इस जैसे कई ऐसे लोग हैं जो कि हिंदू रिलीजन की बच्चियों को, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो या किसी भी दूसरे रिलीजन की बच्चियों को बहला फुसला कर या फिर किडनैप करके ले जाते हैं और उनका जबरदस्ती रिलीजन चेंज करवा कर और जो मुस्लिम मर्द होते हैं उनके साथ उनकी शादियां करा दी जाती हैं। उनके माँ बाप रोते पीटते रह जाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी बच्चियों से उनकी बातें नहीं करवाई जाती हैं, ना ही उनको वापस किया जाता है। और इसी तरह के कई केसेस जो हैं वो हमने जो है आप लोग जानते हैं कि हम तो दोस्तों, जैसा कि आपने ये खबर देखी होगी कि कैसे एक शख्स जिसका नाम जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा है, जिसने कि भारत के कई राज्यों में धर्मांतरण कराने का ठेका ले रखा था। और इस बंदे ने जो है धर्मांतरण कराने के लिए एक बाकायदा एक बहुत बड़ा रैकेट जो है बना रखा था। और अगर मैं कहूँ कि मैं भी उस जिले से बिलोंग करता हूँ जिस जिले में ये रहता था, जहाँ से इसने जो है इतनी बड़ी रैकेट को अंजाम दे रखा था। और मैंने इसको कई बार देखा भी है, यहाँ वहाँ आते जाते हुए, खासकर कोर्ट पर ये जाता था। और दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि किसी को भी उस समय ये थोड़ा सा भी अंदेशा नहीं था कि ये इतने बड़े सरगना का लीडर है और ये इस तरह से रैकेट चला रहा है। पूरे भारत के अंदर लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनाने की कोशिश ये कर रहा है। और ये इतना सारा रुपया जो है विदेशों से प्राप्त कर चुका है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं होगी दोस्तों। और आपको यकीन नहीं होगा कि जब मैंने ये चीज़ देखी और जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मेरे भी होश उड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो किस तरह का है, किस प्रवृत्ति का है। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों इस केस में भी देखने को मिला है। और कुल मिलाकर इन सब चीज़ों से अब हमें, यानी कि हम सनातनियों को, भारतवासियों को ये चीज़ सीख लेना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। हमें किसी भी ऐसे लोगों से, अननोन पर्सन से सावधान रहना चाहिए, खासकर सनातनियों को और हिंदू भाइयों को, ताकि वो इस सब चीज़ों से बच सकें। क्योंकि अब आप देखेंगे कि इसको कहा जा रहा है 500 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। अब आप सोचिए कि एक ये तो छोटे से जिले का ये बंदा था जो पकड़ा गया है, बाकी कितने लोग अभी ऐसे ही काम कर रहे होंगे। और ऐसे में हम सनातनियों को इकट्ठा होना चाहिए और कहीं भी किसी भी सूरत में ऐसी संदिग्ध परिस्थिति को देखे तो उसको अपने हिंदू संगठनों के पास और पुलिस के पास और कहीं ना कहीं इसको मतलब सूचना देना चाहिए लोगों को एक दूसरे की मदद की सख्त जरूरत है अब आज के टाइम में दोस्तों। क्योंकि हमारे पीछे अब आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया पड़ी हुई है हमें बर्बाद करने के लिए। हमारे हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म करने की साजिश रची जा रही है दोस्तों। और इसमें अब कोई शक नहीं बचा, क्योंकि ये मामला जो है एक उत्तर प्रदेश के इतने छोटे से जिले में जब इतना बड़ा रूप लेकर निकला है, तो आप सोचिए कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में अभी कितने सारे छांगुर बाबा चुपके से बैठे और ये सब काम कर रहे होंगे। और इन्हें पकड़ना पकड़वाना हमारी और आपकी ही जिम्मेदारी है, वरना कोई हमें बचाने वाला नहीं होने वाला है, कोई हमें बचाने के लिए नहीं आने वाला है। और हमें अपनी बहन बेटियों को भी इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहिए, इस चीज़ को बताना चाहिए कि उन्हें किसी भी अननोन पर्सन से किसी भी तरह से पैसे के लालच में, और लोगों को ये भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि पैसों के लालच में भी धर्म परिवर्तन करना कोई सही जो है और एक अच्छा फैसला नहीं होता है। क्योंकि ये लोग एक बार धर्म परिवर्तन कराने के बाद फिर ये आपको सुनने वाले नहीं है, आप इनके कंट्रोल में ही रहेंगे आजीवन। ये पूरी एक समझ लीजिए कि आपको कन्वर्ट करा के आपको खत्म कर देने वाली बात होती है। अब हो सकता है ये वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा ना इंप्रूव हो, ना चल सके, लेकिन अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है किसी एक शख्स के पास तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को दिखाइए कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी आपको वार्न कर रही है कि आप अभी संभल जाओ, वरना फिर आपका विनाश करने के लिए चारों तरफ से साजिशें रची जा रही हैं। और ऐसे में आपको आप ही बचा सकते हैं और वरना कोई पूरा दुनिया में कोई आपको बचाने वाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और देखते हैं क्या पाकिस्तानी मीडिया इस छांगुर बाबा के बारे में कह रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हमने डिस्कस किए हैं इससे पहले भी अपने शो में, लेकिन आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान से एक न्यूज जो आई वो मुझे बहुत हैरत भी हुई उस न्यूज को सुनकर या देखकर या पढ़कर। और वो ये कि जी वहां पर जी यूपी में ये बाबा जी हैं, जी हाँ, इनको अगर आप देखें तो ये यूपी में ये बाबा जी हैं और ये तकरीबन इनको जी बहुत ज्यादा फंड मिले हैं, तकरीबन 500 करोड़। मैंने तो पढ़ा था, हो सकता है उससे कम या ज्यादा भी हो सकती है फिगर, लेकिन 500 करोड़ भी कोई कम रकम नहीं होती। तो इन बाबा जी को जी 500 करोड़ मिले हैं, जिससे कि इन्होंने तकरीबन 1000 जो मुस्लिम मर्द हैं या मुस्लिम मेल्स हैं उनको तैयार किया है कि वो हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों से या बच्चियों से
उनके साथ जो है वो शादियां करेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे, उनको कह लीजिए कि अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर या किसी भी तरीके से उनको बहला फुसलाकर बेवकूफ बनाकर और उनका रिलीजन चेंज करवाया जाएगा और उनसे शादियां की जाएंगी। बहरहाल ये बाबा जी अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन मैंने इससे पहले भी कई बार बात की है हिंदुस्तान के बारे में, कई बार मैंने बात की है कि किस तरह से उनके यहाँ की जो माइनॉरिटी है वो अभी तक मुगलों में और कह लीजिए कि तुर्कों में और कई जो मुगल बादशाह रहे उन्हीं में जी रहे हैं, और अभी तक उनका यही ख्याल है कि उनको कहीं ना कहीं जाकर जो है वो जो हिंदू रिलीजन से लोग हैं उनको कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट करने का जो एक दिमाग के अंदर हमारे मुस्लिम्स के अंदर एक अजीब कीड़ा सा है ना, उसका मुझे समझ में नहीं आता। एज अ मुस्लिम मैं नहीं समझती कि मुझे किसी को भी कन्वर्ट करवाना चाहिए या किसी को भी मुझे ये दावत देनी चाहिए आइए जी आप हमारे रिलीजन में आ जाइए। क्यों? वो अपने रिलीजन में रहें, उनका रिलीजन भी अच्छा है, वो अपने रिलीजन में खुश हैं। क्या जरूरत पड़ी है इस तरह की हरकतें करने की? लेकिन मुस्लिम्स ये हरकतें करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं। शायद ही कोई और रिलीजन इतना स्ट्रांगली और इतनी बुरी तरीके से कि लोगों के पीछे पड़ जाता हो कि आइए जी आप हमारे इस्लाम के दायरे में आ जाइए, चाहे वो आना चाहे ना आना चाहे। क्या मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्या हम लोगों को बीमारी है, ये क्या हम लोगों को शौक है कि हम इस किस्म की हरकतें करते हैं। अभी तक तो पाकिस्तान में हो रहा था, पाकिस्तान से मुझे लगता था कि क्योंकि और बांग्लादेश में भी थोड़ा बहुत जैसे मैंने सुना, तो मुझे लगता था ये इस्लामिक स्टेट्स हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर अगर हो रहा है तो कोई इतनी हैरत की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब मुसलमान ही हैं और यहाँ पे हमने तो कंट्री ही पूरी इस्लाम के नाम पे बना दी, तो फिर लोगों को हम कैसे छोड़ देंगे? उनको भी जाहिर है कि हम कन्वर्ट करने की ही कोशिश करेंगे। लेकिन अब जब ये बात मैं सुनती हूँ कि हिंदुस्तान में हो रही है, हिंदुस्तान में लोग इस तरीके से अरेस्ट हो रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं, उनका पता लग रहा है जैसे कि ये बाबा जी हैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि मैं आप लोगों को ये कहती कि अब ये बाबा जी जैसे हैं तो इनको देखकर मुझे बहुत हैरत होती है कि भाई इस तरह के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। खैर मुझे अंदाजा तो थोड़ा बहुत पहले भी था, लेकिन इस तरह से जो केसेस अब सामने आना शुरू हुए हैं तो इससे मुझे यही ख्याल आता है कि जो मैं पहले भी हिंदुस्तान के बारे में कहा करती थी कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उन्हें एक साथ नजर आना चाहिए। वो हमें बिखरे हुए और अपनी अपनी दुनिया में मस्त क्यों दिखाई देते हैं? वो क्यों ख्याल नहीं कर रहे कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किस तरह से उनके लोगों को, उनके बच्चों को या उनकी फैमिली को कन्वर्ट किया जा रहा है? आप लोग ख्याल नहीं करेंगे। मैं उन तमाम लोगों से कह रही हूँ जो हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं यहाँ पाकिस्तान से एक मुस्लिम होकर एक मुस्लिम स्टेट से आपसे बात कर रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि या तो आप ये कह लीजिए कि आप अपने हिंदुस्तान को जो है, जो हिंदुस्तान है उसको अगर आप जो है वो एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दोबारा से वही मुगल आ जाएं और इसी किस्म की मुगलों वाली हरकतें होने लगे, हद अदब हद अदब हद अदब, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट हो, आपके रिलीजन में जबरदस्ती लोग आपको कन्वर्ट ना करें, तो आपको इस तरफ ध्यान देना होगा। ये बाबा जी अरेस्ट किए गए, बहुत अच्छा किया। मैं तो कहती हूँ जिसने अरेस्ट किया है मैं उनको जो है ना 2 लड्डू मेरी तरफ से खिला दें। लेकिन बात सारी ये कि ये अकेले नहीं होंगे। अब इनको जिन लोगों ने फंड किया, जो कहा जा रहा है कि जिन्हें 500 करोड़ मिले, 500 करोड़ पता है आपको कितने होते हैं? अब हमसे ना पूछे, हम पाकिस्तानी, हम तो बता भी नहीं पाएंगे, लेकिन 500 करोड़ इनको मिले और उसके बाद 1000 जो लड़के या मर्द या कह लीजिए किसी भी एज ग्रुप के इन्होंने तैयार किए कि जाकर हिंदू लड़कियों के साथ वो अफेयर चलाएं, फिर उनसे शादी करें, उनको कन्वर्ट करें। अब ये चीज जो है ये आपको एक बाबा जी ये पता लगे, लेकिन इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में आप सोच सकते हैं कि इस तरह के कितने बाबे फिर रहे होंगे या इन्हीं जैसे कितने लोग घूम रहे होंगे। तो ये चीज तो इसी वजह से बढ़ती चली जा रही है क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो हिंदू हैं या सिख हैं या किसी भी और रिलीजन से जो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो अपनी पढ़ाई लिखाई में और इसी में मस्त रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या पढ़ रहा